New Oxford Modern English Book, Class 6th, Poem Mother to Son, Question and Answers with Word Meaning. Complete explanation in Hindi. Words meaning. A climbing means climbing यानी ऊपर चढ़ना. Aunt means यहाँ पे जो poem है उसमें उसका मतलब है has not. Also a contraction of am not. इसको हम am not भी बोल सकते हैं, has not भी. Crystal, a high quality clear colorless glass. एक बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लियर और कलरलेस बिना किसी कलर वाला ग्लास. हनी, हियर अ टर्म ऑफ endearment, dear, sweetie और darling. हनी जो है इस पोएम में जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखा गया है, वैसे हनी यानी शहद होता है लिटरली मीनिंग, पर यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखा गया है उसका मतलब है डियर, स्वीटी या डार्लिंग, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं उसके लिए. आइस, अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव. एक आई हैव या ही हैज बोलने का एक नॉन स्टैंडर्ड वे है जो यहाँ पोएम में यूज किया गया है. और सेकंड इंस्टेंस में इन द पोएम दिस स्टैंड्स फॉर आई एम. काइंडर मतलब काइंड ऑफ, उसके जैसा. लैंडिंग्स मीन्स लैंडिंग्स द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयर अवे टेक्स अ टर्न. एक फ्लैट सी एरिया, जब सीढ़ियों पे हम ऊपर चढ़ते हैं तो जब सीढ़ियां टर्न लेती है तो बीच में एक फ्लैट एरिया बनाई जाती है जिसको लैंडिंग्स बोला जाता है. सेट डाउन मीन्स सिट डाउन, स्टॉप एंड रेस्ट, बैठो कुछ देर रुको या रेस्ट करो, उसके लिए यहाँ वर्ड है. स्प्लिंटर्स, शार्प सिलेंडर पीसेस ऑफ वुड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी. ऐसे सिलेंड्रिकल कांटे के लिए वर्ड है यहाँ पे स्प्लिंटर्स. टैक्स मीन्स शॉर्ट नेल्स विथ अ फ्लैट हेड. खीले जो होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं टैक्स, यहाँ वर्ड यूज किया गया है. यूज फॉर होल्डिंग डाउन अ कारपेट, और फॉर एग्जाम्पल एक कारपेट को जमीन पे या कहीं पे भी होल्ड करने के लिए उन नेल्स का यूज किया जाता है. एनोटेशन, annotate the following lines. Don't you fall now, for is still gone honey, is I still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. The above lines are taken from the poem Mother to Son, composed by Langston Hughes. Central idea. In this poem, the poet put himself in the place of mother, speaking to his son with words of encouragement and motivation. इस पोएम में पोएट ने खुद को मदर की जगह पे रखा है और अपने बेटे से बोल रहे हैं, उसको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं. द पोएम वांट्स टू हाईलाइट द हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिम इन हिज लाइफ. जो पोएट है वो ये भी बताना चाहते हैं कि कितनी हार्डशिप, कितनी तकलीफें और मुसीबतें फेस की है पोएट ने अपनी लाइफ में, ये बताने की कोशिश की जा रही है. Explanation. In the above line, the mother inspires his son to never give up. यहाँ पे मदर अपने बच्चे को समझा रही है कि तुम कभी भी गिव अप मत करना. Never give up hope, कभी अपनी होप नहीं छोड़ना. To never fall down and to face all the tough and hard situations bravely. तुम कभी गिरना मत और तुम हर एक हार्ड सिचुएशन को बहुत हिम्मत से फेस करना. मदर सीज दैट फॉर हर लाइफ वॉज नॉट वेरी इजी. मदर बोल रही है यहाँ पे कि जो उनकी लाइफ थी वो काफी इजी नहीं थी. शी हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज. उनको अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी. शी वॉन्ट्स हर सन टू फॉलो द सेम पाथ. वो अपने बेटे को भी वही पाथ फॉलो करने के लिए बोल रही हैं. विच वॉज नॉट अ क्रिस्टल स्टेयर, और वो रास्ता जो है वो ऐसे बहुत सीधा साधा सिंपल सा रास्ता नहीं है. Summary. The poem Mother to Son is composed by Langston Hughes. In this poem, the poet put himself in the place of a mother, speaking to his son with the words of encouragement.
इस पोयम में पोएट खुद को उसके बेटे की मदर के समान समझते हुए बोलते हुए कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट उसे बता रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसे हिम्मत बंधवा रहे हैं. थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू हाईलाइट द हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिम इन हिज लाइफ. इस पोएम के जरिए पोएट ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बेटे को कैसे समझा रहे हैं कि कैसे जिंदगी की तकलीफों और दुखों से लड़ा जाए. The mother compares her life with the staircase which is not crystal smooth. मदर अपनी जिंदगी को बिना तकलीफों वाला नहीं बताती. It is climbed against all difficulties and hurdles of life. मदर अपने बेटे को बोलती है कि उसने अपने जिंदगी में सभी तकलीफों से, मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ी है. On the stairs, mother encounters the tacks splinters which points to a journey of pain. वो अपने जिंदगी में आने वाली तकलीफों का बयान करते हुए बोलती है कि मेरी जो जिंदगी है वो कांटों से भरी हुई है. The tone board points to the danger and unsafe situation. वो डेंजर और अनसेफ सिचुएशन को समझाने के लिए टोन बोर्ड्स का एग्जाम्पल लेती है. That the mother faced in reality, but still she motivates her son. लेकिन फिर भी इतनी तकलीफों से आगे बढ़ने के बाद भी मदर अपने बेटे को आगे बढ़ने की ही प्रेरणा देती है. टू गो ऑन एंड नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स. मदर अपने बेटे को बोलती है तुमको आगे चलते जाना है, तुमको जिंदगी में आने वाली ट्रबल्स से घबराना नहीं है, उससे तुमको लड़के आगे बढ़ना है. दैट विल कम इन हिज लाइफ, जो उसकी जिंदगी में आ सकती हैं. शी फर्दर एक्सप्लेन्स हर लाइफ हैजंट बीन कंफर्टेबल एंड स्मूथ लाइक अ क्रिस्टल स्टेयर. वो फिर से बताती हैं कि जो उसकी जिंदगी है वो बहुत सुख सुविधा वाली या क्रिस्टल स्टेयर जिंदगी नहीं बिताई है उसने. स्टिल शी इज मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर हिज सन टू टेक द सेम पाथ ऑन विच शी वॉक्ड सक्सेसफुली विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट फॉलिंग एंड विदाउट लर्निंग लुकिंग बैक. वो अपने बेटे को समझाती हैं कि जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी में सक्सेसफुली सब रास्ते क्रॉस किए हैं, बिना पीछे देखे हुए, बिना रुके, बिना गिरे, उसी तरीके से उसके बेटे को भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है. कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A. Who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? Answer. The mother is speaking to her son in the poem. B. What does the speaker compare his life with? The speaker compares her life with climbing a staircase which is not crystal smooth. It is full of difficulties and hurdles. What does the speaker encounters on the stairs? The speaker encounters stacks, splinters, stone boards, and places with no carpet. In short, she encountered many hardships. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मदर को जिंदगी में क्या क्या, जिंदगी की राह पे क्या तकलीफें मिली, उसके लिए किन चीजों का एग्जाम्पल लिया गया है, तो ये सब उनके नाम हैं. Even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey? Even though there had been many obstacles in the way, the speaker refused, did not stop her journey. She continued it with lot of hard work. यहाँ पे जो स्पीकर है उसकी जिंदगी में इवन दो देयर हैड बीन काफी डिफिकल्टीज उसने अपनी राह में बिताई है. देयर हैड बीन मैनी, उसकी राह में ऑब्स्टिकल यानी रुकावटें, बहुत सारी रुकावटें रही, लेकिन स्पीकर फिर भी रिफ्यूज्ड यानी वो रुके नहीं, वो अपनी जर्नी को रोकने को तैयार नहीं हुई और शी कंटिन्यूड, उसने अपने पूरे हार्ड वर्क से, मेहनत से उन तकलीफों को दूर करते हुए आगे बढ़े. Which of the three pieces of advices the speaker gives the boy? The speaker advised the boy, never turn back, never sit down, never fall out or give up. Which sentences are repeated in the poem? The sentences repeated in the poem are has been climbing on. Second, life for me aunt be no crystal stair. Which line is the shortest and why do you think the poet made this line so short? The shortest line made by the poet is bare.
This line is short because the poet wants the reader to understand the difficulties the mother faced in life. More difficult questions. What is the mother's experience of life? What does she compares her life with? मदर का अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस क्या था और अपनी लाइफ को किस चीज से कंपेयर करती हैं? The mother experience of life is painful as she had to face many challenges. As she had to face many challenges and hardships, she compares her life with a staircase which is not crystal smooth. Why do you think she is telling her son about her life in this way? The mother is telling her son about her life in such a way because she wants to motivate her son to move forward in life and encourages him to overcome against all the odds and inspire him to never give up. मदर इस तरीके से अपने बेटे को इसलिए बताती है क्योंकि वो उसे मोटिवेट करना चाहती है, उसे इनकरेज करना चाहती है जिंदगी की सभी तकलीफों से आगे बढ़ने के लिए, और उन्हें उसे यह भी बताना चाहती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए. Thinking about the words and phrases used in the poem, what points in the woman's real life would these represent? For example, the tacks and splinters might represent the hardship of a particular kind. Which hardship go through the poem finding other images and write what these may represent in real life. The tacks and splinters, all these points, the hardship, a journey of pain that the mother has gone through in real life, and torn boats pinned to the danger and unsafe situation, while the crystal stair represents easy and good life, which the mother did not go through.